आइए प्यारे साथियों, न्यू विजन आईसीएस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को न्यू विजन आईसीएस आरआरबी ग्रुप डी एवं ऐसी जितने भी वनडे परीक्षाएं हैं, यहाँ तक कि इस चैनल पर आप लोगों को यूपीएससी तक की तैयारियां फ्री ऑफ कास्ट मिल जाया करेगी बच्चों। आइए साथियों, हम लोग ये समझते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी जो है, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है। देखिए, हम साइंस के टीचर हैं, हम आपको साइंस का मैटर समझाएंगे कि आरआरबी में साइंस में क्या पढ़ें कि हम परीक्षा को आराम से पास कर सकें और नौकरी को आसानी से हम लोग ले सकें। तो ऐसी हालत में प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोगों को देखिए साइंस में बहुत ब्राट नहीं पढ़ना है। हम साइंस को लेकर के बहुत परेशान हो जाते हैं कि हम क्या क्या पढ़ें कि पास हो जाए। तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है। आप सभी लोगों को पता है प्यारे स्टूडेंट की साइंस जो है, यानी जो विज्ञान है, इसके 3 पार्ट हैं। उन्हीं तीनों पार्टों को हमें समझना है और पढ़ना है। आइए हम समझते हैं कि इसमें जो हमें पढ़ना है वो क्या है, जो हमें अध्ययन करना है वो है क्या, कितना पढ़ें और क्या पढ़ें कि परीक्षा को फाइट कर जाए। तो प्यारे स्टूडेंट, हमें देखना है विज्ञान। आप सभी लोगों को पता है कि जो विज्ञान है इसे 3 भाग में रखा गया है। विज्ञान को 3 भाग में रखा गया है, जिसमें से हम आपको समझाते हैं कि विज्ञान का जो 3 पार्ट है वो कौन कौन सा है और उसमें से हमको पढ़ना क्या क्या है। पहला देखिए, हम जानते हैं कि भौतिक विज्ञान पहला पार्ट हमारा कौन है, भौतिक विज्ञान है। यह भौतिक विज्ञान हमें प्यारे स्टूडेंट परीक्षा में लगभग 10 नंबर देने वाला है। ग्रुप डी की परीक्षा में भौतिक विज्ञान से हमें लगभग 10 नंबर प्राप्त होते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है वो है रासायनिक विज्ञान। इसे हम रसायन विज्ञान भी कह सकते हैं। ये हमें नियर अबाउट आपको 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं। इसके बाद जीव विज्ञान जो आपका पार्ट दिखाई दे रहा है, जीव विज्ञान से भी लगभग आप स्टूडेंट समझ सकते हैं 7 से 8 या 8 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। मतलब यहां से टोटल आपका 25 से 30 क्वेश्चन, 25 से 30 प्रश्न साइंस का ग्रुप डी में आना ही आना है। तो ऐसी हालत में हम लोग क्या पढ़ें कि साइंस को कवर कर पाए। सबसे बड़ी चीज ये है कि साइंस को किस तरीके से पढ़ें, क्या क्या पढ़ें कि हम परीक्षा में फाइट कर जाएं और आराम से नौकरी को प्राप्त कर सकें। तो ऐसी हालत में स्टूडेंट्स हम लोग समझेंगे क्या। आइए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे कि भौतिक विज्ञान में वेरी मोस्ट टॉपिक मात्रक। आप समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मात्रक भौतिक विज्ञान में। दूसरा इसी लगे हम दूसरी टॉपिक हम देखते हैं मात्रक के बाद। दूसरी टॉपिक बीमा, जो बीमा बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन मात्रक का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे आरआरबी के टॉपिक में है। तीसरी पॉइंट यहीं पर हम देखते हैं राशियां। राशियां जो है, इसको हम समझेंगे कि राशियां जो हैं कौन कौन है, कैसी कैसी हैं, कौन सी राशि को हमें पढ़ना है। प्यारे स्टूडेंट, ये जो राशियां होती हैं इसको 2 पार्ट में रखा जाता है उस तरीके से। पहला हम देखते हैं कौन, सदिश राशि, और दूसरा हम देखते हैं अदिश राशि। राशियों को हम सदिश और अदिश के रूप में पढ़ते हैं, इसको पढ़ा जाएगा आराम से। आज हम लोग ये जान लें कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हमें कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है, रसायन विज्ञान के अंतर्गत हमें कौन कौन सी टॉपिक देखनी है, जीव विज्ञान में हमें कौन सी टॉपिक देखनी है। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं।
अब हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान की जो दूसरी टॉपिक है। ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि मात्रक, बीमा, राशि जो चीज है ये कॉमन चीज है। अब हम लोग और चलेंगे जहां से हमें क्वेश्चन बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं, उसको हम लोग देखेंगे प्यारे स्टूडेंट। आइए, जो दूसरी इसमें टॉपिक है जहां से प्रश्नों का भंडार होता है, वह हमारा कौन से, प्रकाशिकी। प्रकाशिकी एक ऐसी टॉपिक है जहां से हमें आरआरबी में भर भर के क्वेश्चन मिलते हैं, बोरा बोरा समझ लीजिए भर के क्वेश्चन मिलता है। तो प्रकाशिकी में हमें पढ़ना है नंबर 1 पॉइंट परावर्तन। नंबर 1 पॉइंट क्या है, परावर्तन। दूसरी इसी में पॉइंट हमें पढ़ना है अपवर्तन। ध्यान से समझिए, ये टॉपिक अगर आप समझ गए तो आरआरबी की परीक्षा और आरआरबी की जो नौकरी मिलने वाली है वो आपसे दूर नहीं है, आपके मुट्ठी में होगी। बस इसको एक बार देखिए और समझिए। अपवर्तन हो गया, इसके लगे ही हम देखते हैं दर्पण, लेंस। दर्पण और लेंस, यहीं से लगे हम आगे बढ़ेंगे क्या, नेत्र। ये सारी प्रकाशिकी के अंतर्गत ही है। नेत्र के बाद हम पढ़ेंगे प्रिज्म। प्रिज्म प्यारे स्टूडेंट्स, ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है यह आपको ग्रुप बी में पढ़ना ही पढ़ना है। अगर ये सारी टॉपिक जो हम बता रहे हैं आपको क्लियर कर लेते हैं तो मान के चलिए ग्रुप डी आपके हाथ में है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया प्रिज्म। इसके बाद प्यारे स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे, आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। अभी इसी में धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, समझते चलेंगे, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। आइए देखते हैं अगली जो आपकी टॉपिक है, तीसरी वाली टॉपिक। इसी प्रकाशिकी के जस्ट बाद एक टॉपिक है विद्युत। आज आप लोग अच्छे से इस सिलेबस को समझ लीजिए और बहुत ज्यादा आप इधर उधर गुमराह होने की आपको जरूरत नहीं। आप इस टॉपिक को देखिए और टॉपिक वाइज सारी चीजें पढ़ाया भी जाएगा। अभी आप समझ लीजिए कि ग्रुप डी में हमें पढ़ना क्या है। आइए विद्युत। विद्युत के अंतर्गत हमें प्यारे स्टूडेंट क्या क्या पढ़ने हैं इसको हम लोग देखते हैं। विद्युत के अंतर्गत पहली टॉपिक हम देखेंगे क्या, धारा। दूसरी टॉपिक हम इसी में देखेंगे विभव। इसी के साथ हम लोग अगली टॉपिक देखेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध। अब बात यहां से है कि इसके अंतर्गत और क्या क्या चीजें देखने को मिलेगा आपको। विद्युत मोटर भी यहीं से पढ़ना है। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, और इसी के साथ साथ डायनमो, फ्यूज, तार वगैरह जो चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है हम आपको समझाते जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से टॉपिक बाय टॉपिक नोट कर लीजिएगा, सारी चीजें आपको अच्छे से विस्तार से पढ़ाया जाएगा। प्यारे स्टूडेंट, अब हम इसके बाद देखिए विद्युत मोटर के बाद डायनमो है और फ्यूज तार क्या होता है, घर में जो मेंस होते हैं उसका क्या प्रयोग होता है, ये सारी चीजें हमें इसमें देखनी है। अब इसके बाद इसकी एक और टॉपिक हमें जाननी है जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं पर देख लेते हैं प्यारे स्टूडेंट। इसकी अगली टॉपिक देख लेते हैं, जस्ट इसी लगे देखेंगे हम लोग। क्या है अगली टॉपिक, वैद्युत चुंबकीय प्रभाव। क्या, वैद्युत चुंबकीय प्रभाव, इसको देखेंगे हम लोग। क्या, वैद्युत चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत हमें कुछ 2-3-4 पॉइंट हैं वो भी देख लीजिए। इसके बाद हम रसायन विज्ञान की चर्चा कर लेंगे। आइए, वैद्युत जो चुंबकीय प्रभाव है उसमें हमें क्या पढ़ना है। वैद्युत चुंबकीय प्रभाव में वैद्युत आवेश क्या है ये जानना है। पहली पॉइंट इसकी क्या है प्यारे स्टूडेंट, वैद्युत आवेश
एवं इसके क्षेत्र, ये जानने हैं। वैद्युत आवेश और इसके क्षेत्र को जानना है स्टूडेंट्स, और इसी के साथ साथ विद्युत संबंधी कुछ नियम पढ़ने हैं। इसी के साथ साथ वैद्युत चुंबकीय संबंधी कुछ नियम पढ़ने हैं, ठीक है। कुछ नियम जैसे फैराडे का नियम देख लेंगे, और बायो-सेवर्ट का नियम देख लेंगे, और स्टर्ड जी का नियम देख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से मैक्सवेल जी के नियम को देख लेंगे। कुछ नियम पढ़ने हमको, ठीक है, और तथा इससे संबंधित कुछ जो सिद्धांत है उसको हमें जानने हैं। इस तरीके से फिजिक्स के ये सारे मैटर आपके सामने है। इतनी चीजों को आपने फिजिक्स में अगर रन कर लिया तो समझ लीजिए कि ग्रुप डी फिजिक्स जो 10 नंबर है वो आपसे दूर नहीं है। आइए देखते हैं कि वो जो 10 नंबर हमारा है वो है कौन कौन सा। एक बार आराम से देख लीजिए पूरी टॉपिक। देखिए, पहले मात्रक जानना है, बीमा है प्यारे स्टूडेंट, राशियां हैं। राशि में हमें दो चीज देखना है, सदिश राशि और अदिश राशि। इसके बाद प्यारे स्टूडेंट हमें देखना है क्या, इसके बाद हमें ध्यान से देखिए, हमें अगली टॉपिक क्या, प्रकाशिकी है, जिसमें हमें परावर्तन समझना है, अपवर्तन समझना है, दर्पण समझना है, लेंस, नेत्र, प्रिज्म को प्रकाशिकी के अंतर्गत देखना है। विद्युत के अंतर्गत हमें धारा, विभव, प्रतिरोध, विद्युत मोटर एवं डायनमो को जानना है। विद्युत मोटर एवं डायनमो के बारे में अध्ययन करना है। ऐसे टॉपिक आपको सारी चीजें विस्तार से समझाई जाएगी। अब हम लोग थोड़ा सा और देखिए, अब इसके बाद लास्ट पॉइंट आपका क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रभाव। वैद्युत चुंबकीय प्रभाव क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कुछ नियम जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा प्यारे स्टूडेंट्स। थोड़ा अब चैनल को आगे बढ़ाते हैं, चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए हम लोग अब चलते हैं अगली टॉपिक पे, जिसे हम लोग जानते हैं रसायन विज्ञान की जो टॉपिक है उसे देखा जाए प्यारे स्टूडेंट। आइए अगला जो टॉपिक है हमारा रसायन, देखते हैं रसायन विज्ञान। इसके बारे में आप लोगों को बहुत कुछ सुनने को मिला होगा और बहुत कुछ समझने को मिला होगा। तो हमें देखिए प्यारे स्टूडेंट, हमें विज्ञान का विधाता नहीं बनना है, हमें विज्ञान का लेक्चरर नहीं बनना है, हमको नौकरी चाहिए। और नौकरी पाने के लिए हमें वो चीज पढ़नी है जो परीक्षा में आ सके, न कि हमें वो चीज पढ़नी है जिसमें मजा आए। मजा आने वाली चीज आपको बहुत सारी टॉपिकें हैं साइंस में, पर हम मजा आने वाली चीजों को थोड़ा किनारे करके टॉपिक वाइज पढ़ेंगे जो परीक्षा में टच कर सके, टच टू पॉइंट क्वेश्चन आ सके, ऐसे क्वेश्चनों को हम देखेंगे। रसायन विज्ञान की जो टॉपिकें हैं उसको हम समझते हैं। पहला प्यारे स्टूडेंट क्या है, यौगिक एवं उसके सूत्र, ठीक है। हमें क्या जानना है, यौगिक को जानना है, और यौगिक से संबंधित जो प्रश्न है, जो सूत्र है, उसे समझने हैं, ठीक है। दूसरी पॉइंट इसी में हमको देखनी है क्या, कि आवर्त सारणी के नियम क्या है, ठीक है, और उसके सिद्धांत क्या है। तो हमें आवर्त सारणी के नियम, आवर्त सारणी के नियमों एवं सिद्धांतों को समझना है, सिद्धांतों को समझना है। अगली इसी कड़ी में देखेंगे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का क्या प्रयोग है, ये पढ़ेंगे टॉपिक क्या, दैनिक जीवन में
रसायन का उपयोग। यहां से क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा आता है। इसके बाद रसायन विज्ञान की अगली जो टॉपिक है मादक पदार्थ। अगली टॉपिक आपका क्या है? मादक पदार्थ। मादक पदार्थ के साथ साथ आप लोगों को एक चीज और देखने को मिलेगा, मादक पदार्थ एवं सौंदर्य प्रसाधन। सौंदर्य प्रसाधन, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। जैसे सौंदर्य प्रसाधन के अंतर्गत जो आप लोग पढ़ते हैं एक यौगिक जिसका नाम है कार्बोनिल यौगिक, जिसमें एसिटल्डिहाइड वगैरह आता है, जो इसी पर कुछ सांग वगैरह भी बन गया है। आप लोग सुने होंगे मारी मारी घूमब सारी गौवा। वो जो सेंट वगैरह आता है वो किसमें आता है? सौंदर्य प्रसाधन के अंतर्गत एसिटल्डिहाइड के द्वारा बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आइए अगली टॉपिक विज्ञान, रसायन विज्ञान की जो अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोग। रोग निवारक औषधि। औषधि ये जो है यह भी आपको क्या है? रसायन विज्ञान के अंतर्गत ही पढ़ने हैं। इस तरीके से हम लोग इसके अंतर्गत जितने भी चीजें हैं अच्छे से पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा, आपको समझाया भी जाएगा। ये जितने टॉपिक आपको प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर हम बता रहे हैं, ये सारी टॉपिक आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक आपको समझा दिया जाएगा। अब हम अगली पॉइंट बच्चों देखेंगे कौन सी? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की जो अगली टॉपिक है वो समझिए। जीव विज्ञान में हमको क्या जानना है? हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि जीव विज्ञान इतना ब्रॉड है, रसायन विज्ञान इतना ब्रॉड है, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान इतना बड़ी है, हम लोग कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें कि आए? तो आप समझिए, हमें वो सभी नहीं पढ़ना है जो परीक्षा में नहीं आएगा। हमें वो सभी चीजें पढ़नी है जो परीक्षा में टच टू पॉइंट आए, समझ सकें, वो सारी चीजें हमको पढ़नी है। आइए देखिए इसमें हम क्या पढ़ते हैं। इसमें प्यारे स्टूडेंट एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बच्चों जैव अणु। जैव अणु, जहां से आपको भर भर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जैव अणु से आपको समझ लीजिए बोरा बोरा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, आइए जैव अणु में क्या क्या है इसको देख लेते हैं। आइए जैव अणु में क्या क्या है। पहला कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, प्रोटीन है, वसा आपको देखने को मिलेगा। वसा के बाद विटामिन मिलेगी, विटामिन, विटामिन के बाद एंजाइम मिलेगा आपको। एंजाइम के बाद इसी लगे आपको एक टॉपिक और पढ़ लेना है, हार्मोन्स। ये जो टॉपिक आपको मिल रहा है जैव अणु के अंतर्गत मिलेगा। तो इतने चीजें अगर हम पढ़ते हैं सही तरीके से प्यारे स्टूडेंट, तो हम जीव विज्ञान के बहुत ज्यादा से ज्यादा पार्ट को कवर कर लेते हैं। अब आइए थोड़ा सा इसके अंतर्गत और देखते हैं अगली टॉपिक। जैव अणु के बाद हमें पढ़ना है पोषण। पोषण
पोषण के अंतर्गत क्या पढ़ना है उसको जान लेते हैं। ठीक है, पोषण, पोषण में हमें पहली टॉपिक देखनी है क्या, ये कितने प्रकार का होता है। तो पोषण आपको मालूम है, स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण, ये सब होते हैं। ये सब इस तरह देख लेंगे, स्व पोषी और दूसरा परपोषी, ये समझ लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे पोषण के जस्ट बाद प्यारे स्टूडेंट हम लोग आ जाएंगे जनन पर। पोषण के बाद हम अगली टॉपिक पढ़ेंगे जनन। जनन जिसको हम फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो जो जनन होता है इसके भी दो पार्ट हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। इसमें भी हमें पढ़ना है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। पहली टॉपिक क्या, लैंगिक, दूसरा और लैंगिक। ये पॉइंट टू पॉइंट आप समझिए, एकदम एक एक पॉइंट हम आपको क्लियर करवाएंगे। आज पूरा सिलेबस हम देख लेते हैं कि साइंस में हम क्या पढ़े कि परीक्षा को आराम से टच कर सके, पार कर सके, पास होकर के नौकरी अपने हाथ में ले सके। साइंस का आरआरबी में बहुत बड़ा रोल है। आपको 25 से 30 क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल से मिलने वाला है। आप दिन दिन और रात दोनों एक करके इस चैनल में जुड़िए और आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट, मैथ, साइंस, जीएस, जितने भी परीक्षा के लिए आपको चाहिए वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आइए, जनन के बाद प्यारे स्टूडेंट हम लोगों को देखना है अगली टॉपिक क्या, पाचन। पाचन देखेंगे। पाचन के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। आइए, पाचन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि क्या क्या आता है। पाचन में आप लोगों को मालूम है कि पाचन में एंजाइम है, हार्मोन्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाचन के लिए एंजाइम और हार्मोन्स हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसे हम लोग आराम से पढ़ेंगे। पाचन में क्या है, एंजाइम पढ़ना है। पाचन में हमको एंजाइम पढ़ना है, हार्मोन्स पढ़ना है, हार्मोन्स पढ़ना है। ठीक है, इस तरीके से लार ग्रंथियां पढ़नी है, अमाशय पढ़ना है, अग्नाशय पढ़ना है। ये सारी चीजें पाचन के अंतर्गत हम लोगों को पढ़नी है, पाचन तंत्र के अंतर्गत हम लोगों को पढ़नी है। पाचन जो होता है, जिस तंत्रों के माध्यम से पाचन होता है उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। उसमें अमाशय, अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत, गृहणी, इस तरीके से सारे पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पाचन के बाद उत्सर्जन की प्रक्रिया आती है, उत्सर्जन को भी इसी कड़ी में पढ़ना है। उत्सर्जन, अब उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, कौन सी प्रक्रिया द्वारा होता है, इस उत्सर्जन के किस प्रकार से क्वेश्चन टच टू पॉइंट आएगा, यह भी हम देखेंगे। इसके बाद आपको जनन मिल गया, पोषण मिल गया, उत्सर्जन मिल गया। प्यारे स्टूडेंट्स, अब इसमें अगली जो टॉपिक है बहुत ही मस्त, जो परीक्षा में 100% पूछने वाली टॉपिक होती है। 100% क्वेश्चन यहां से आता ही आता है, जिसका नाम है अनुवांशिकी। जिसका नाम क्या है, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी यहां से 100% क्वेश्चन आता ही आता है। तो अनुवांशिकी पढ़नी है हमें। अनुवांशिकी
से इसमें क्या क्या पढ़ना है, इससे होने वाले रोग पढ़ना है, ठीक है। अनुवांशिकी रोग क्या होता है वो जानना है, अनुवांशिकी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं इसको जानने हैं। इस तरीके से हमको अनुवांशिकी के बारे में पढ़ना है, तो इसको पढ़ेंगे। और अगली टॉपिक, मस्त टॉपिक है, अगली टॉपिक रोग कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, ये जीवाणु से होता है कि विषाणु से होता है, मतलब बैक्टीरिया से होता है या वायरस से होता है कि दोनों से होता है। ये सारी चीजें हम लोग साइंस के अंतर्गत पढ़ेंगे। और इसी लगे एक बहुत ही लाजवाब टॉपिक जो आपको ग्रुप डी की रीढ़ की हड्डी, जिसे हम कोशिका एवं ऊतक के नाम से जानते हैं। प्यारे स्टूडेंट, इस तरीके से ये ग्रुप डी का साइंस का पूरा मैटर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया। आप इसे समझिए, देखिए और आगे पॉइंट टू पॉइंट समझते रहिए। आइए हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, शुरू से आप देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि कहाँ से क्या है। एक बार रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। आइए देखिए, विज्ञान, इसमें भौतिक विज्ञान का हमें 10 नंबर मिलने वाला है, रसायन से 8 से 10 नंबर यहाँ से भी मिलेगा। मतलब अब यहाँ से जीव विज्ञान के 7-8 क्वेश्चन यहाँ से भी मिल जाते हैं। सब मिला के 25 से 30 क्वेश्चन आपको साइंस का इसमें मिलने वाला है। भौतिक में हमें मात्रक, बीमा, राशियां के बाद हम लोगों को देखना है प्रकाशिकी में परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण, लेंस एवं प्रिज्म तथा नेत्र के बारे में जानना है। इसके बाद विद्युत है। विद्युत, प्यारे स्टूडेंट, धारा, विभव, प्रतिरोध, विद्युत मोटर, डायनमो से रिलेटेड सारी चीजें समझनी है। इसके बाद वैद्युत चुंबकीय प्रभाव का जो लेसन है, जिसमें हमें विद्युत आवेश, उसके क्षेत्र तथा वैद्युत चुंबकीय प्रभाव के जो कुछ नियम से जो वैज्ञानिकों ने दिए हैं, जैसे बायोसेवर्ट का नियम, स्टर्ड का नियम, ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल का नियम, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत पढ़नी है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगली टॉपिक आप लोग देखेंगे, इसी लगे आपको रसायन विज्ञान मिलेगा। रसायन विज्ञान के अंतर्गत यौगिक एवं उसके सूत्र को देखेंगे, आवर्त सारणी के नियमों एवं सिद्धांतों को देखेंगे, दैनिक जीवन में रसायन का क्या उपयोग है ये समझेंगे प्यारे बच्चों, मादक पदार्थ एवं सौंदर्य प्रसाधन का जीव कह रहे हैं, मतलब जो भी पदार्थ है, इसमें आरआरबी के अंतर्गत कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं ये इसको देखेंगे। रोग एवं निवारण भी इसी लगे देख लिया जाएगा। इसके बाद एक आखिरी टॉपिक जिसे हम जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं, ठीक है, जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं, जिसको आप लोग आराम से यहाँ पर बोर्ड पे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जीव विज्ञान, पहली टॉपिक जैव अणु, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, एंजाइम एवं हार्मोन्स को पढ़ना है। पोषण, स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण जानना है। जनन के अंतर्गत लैंगिक और अलैंगिक जानने हैं। पाचन के अंतर्गत ये जो एंजाइम्स वगैरह आते हैं इसको समझ लेना है। उत्सर्जन कैसे होता है इसको भी जान लेना है प्यारे स्टूडेंट। अनुवांशिकी क्या है, इससे होने वाला रोग क्या क्या होगा, वह रोग कैसे होता है, क्या इससे बचा जा सकता है। इसके बाद आप लोग ये जान लेंगे कोशिका और ऊतक क्या है। इस तरीके से यहाँ पर हम अपने टॉपिक को स्टॉप करते हैं। प्यारे स्टूडेंट, अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए